हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अचीवर पॉइंट HRT में पुनः स्वागत है। आज हम लोग अर्थमेटिक रीजनिंग के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और मज़ा आने वाला प्रश्न जो है हम लोग आज सीखेंगे। मुर्गे तथा गाय के पैरों से संबंधित 2 सेकंड काम तमाम ऐसा प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में बहुत सारे स्टूडेंट जो है उलझ जाते हैं और फंस जाते हैं और उसका सही सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए कितने आसानी से काम इसका तमाम होता है। कहा जा रहा है कि मीरा के पास कुछ मुर्गे तथा गाय हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है, टोटल सिरों की संख्या कितना है? 48 है। पैरों की संख्या 140 है। तो आप थोड़ा सा सोचिएगा कि यहाँ मुर्गा है और गाय है, तो मुर्गा के कितने पैर होते हैं जी? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी जानवर दिया रहेगा, ये प्रश्न नहीं, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके पास आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों के पास कितने कितने पैर होते हैं। इसके कितने पैर होते हैं? 2। इसके कितने होते हैं? 4। ठीक है। अब इसको बनाने के लिए कोई टाइम नहीं है, इसको समझना एक बार समझ जाइएगा तो सारे प्रश्न इससे आसानी से सोल्व हो जाएंगे। बनाने का कुछ नहीं है, इसको खट से आधा कर देंगे। 70 माइनस 48 बराबर 22। ये मेरा क्या हो गया? गाय की संख्या हो गया। फिर 48 को टोटल सिर था तो 22 घटा दिए तो 26। ये मेरा मुर्गा की संख्या हो गया। बनाने में कुछ नहीं है, तुरंत बन जाएगा, लेकिन इसको समझना है कि कैसे बनता है, ताकि इस तरह के जो प्रश्न आगे रहे उसको हम सोल्व कर सके। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए क्यों ऐसा होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा डीपली इसको जाने, उसके बाद हम लोग बनाएंगे इसको। पहले एक तरह से तो बनाना, इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए समझिए कि क्यों ऐसा होता है। सपोज दैट मुर्गे और गाय, बनाने का तो डायरेक्ट वो बता देंगे, लेकिन क्यों होता है ऐसा ये बनाएं, हम लोग समझें पहले। तो मुर्गा जो है, मुर्गा का कितना पैर होता है जी? 2। गाय का कितना होता है? 4 पैर, लेकिन हम 2 + 2 लिखते हैं। इसके मुर्गा और गाय के पैर को हम मान लीजिए सपोज दैट कि हम बराबर रखते हैं। तो सिरों की संख्या कितना कह रहा है? दोनों के 48 है। यानी कि अगर मुर्गा का भी 2 पैर और इसका भी, गाय का भी 2 पैर बराबर रखें तो कितना हो जाएगा? ये 96। क्यों रखें? 2 ही पैर रखें दोनों का। ये 2 जो है एक्स्ट्रा हो जा रहा है, लेकिन हमको जब दो मान लेते हैं सबका 2 ही पैर है, दोनों का 2 ही पैर है, तो हमको 96 ही पैर आता है। लेकिन प्रश्न में बोला है कि 140 पैर है, तो कितना पैर जो है ज्यादा हो गया जी? 44 पैर हो गया। तो कहां से ज्यादा हो गया? ये जो 2 पैर ज्यादा था, यानी कि गाय के पास जो 4 पैर था, ये जो 2 एक्स्ट्रा था, इसी के कारण ये 44 हमको बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 22। मेरा गाय निकल जाएगा। किसका निकल गया? गाय। उस मेथड से भी आया था, वही आया था। तो हम ये कह रहे हैं कि हम इतना डीपली क्यों जाएंगे, हम ये आपको समझाने के लिए बताएं कि क्यों ये बढ़ क्यों जा रहा है। क्योंकि ये जो 2 पैर है ज़्यादा हो जा रहा है गाय का, इसलिए ये बढ़ जा रहा है। तो हम लोग इतना लंबा नहीं जाएंगे, यहाँ 2 से क्यों भाग देंगे? हम लोग 2 से यही भाग नहीं देंगे। 70 48 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 22 आ गया। जब हमको गाय की संख्या मालूम हो गई तो 48 सिर था, यानी कि 48 जानवर है। मुर्गा और गाय मिला करके कितने जानवर है? 48। तो 48 में से हमको निकल गया है कि 22 जो है गाय है, तो बाकी जो सेम जो है क्या होगा? मुर्गा होगा। बात है समझ में? चलिए अगला एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड जो है हम लोग सोल्व करेंगे, और एक और मेथड से बताते हैं आपको, ताकि और दिमाग में ये चीजें बैठ जाए। ठीक है, एक और मेथड सीखते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं प्रश्न को। हम एडिटिंग के समय प्रश्न को बोर्ड पे लगा देंगे आपको। हम यहां से बोलते हैं प्रश्न को। कुछ मुर्गियों तथा कुछ बकरियों की संख्या, कुछ मुर्गियों तथा कुछ बकरियों के सिरों की संख्या 40 है और टांगे की संख्या जो है 100 है। बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वहां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, हमको नहीं दिख रहा है। तो हम लोग सीधे देखेंगे, वही वाला मेथड लगाएंगे। हमसे कहा जा रहा है कि 40 है सिर और क्या है जी? 100 है टांग। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे हम लोग जो है, हाँ पहला जो इससे 2 जो से भाग दे रहे हैं तो कितना आ गया? 50 माइनस 40, तो ये 10 मेरा आया। ये किसका निकला? बकरी की संख्या निकला। किसका निकला? बकरी का निकला। 10 जो है बकरी, ये ध्यान रखिए
कि हम आधा कर रहे हैं, पैरों की संख्या को आधा करके निकाल रहे हैं, तो हमारा 4 जानवर वाला का निकलेगा। कितना जानवर वाला का निकलेगा? 4 जानवर वाला का निकलेगा। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे करके बना लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 100 सिर 100 टांग है, इसको कर दिए आधा, कितना बच गया जी? 50। और सिरों की संख्या कितना है? 40। तो इसका आंसर 10 क्या निकला? ये 4 जानवर वाला निकलेगा। ठीक है, 4 जानवर वाला। अब एक और मेथड हम लोग सीखेंगे, या उससे पहले एक और हम लोग जान जाए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए, कि अगर हमसे पूछा जाए 4 पैरों वाले की संख्या, अगर हमसे पूछा जाए 4 पैरों वालों की संख्या, तो हमको कुछ नहीं करना है जी, L-2H। 2 पैर वाला पूछा जाए कि 2 पैर वाला के कितनी संख्या होगा, तब भी हमको क्या करना है? L-2 और 2H कर देना है। यहाँ पर L बराबर लेग, लेग मीन्स पैर, और H जो है हेड मतलब सिर। ये प्रश्न ही फॉर्मूला है एक तरह से, इसको रट जाइएगा तब भी बन जाएगा, और उसको समझ जाइएगा तब भी बन जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये कोई जरूरी नहीं है ये हमेशा ज़्यादा आ जाएगा। तो जो ज़्यादा है उसमें से घटा देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। अब एक ये मेथड हो गया, एक वो हो गया समझने के हिसाब से। अब इसी प्रश्न को जो है हम लोग एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं। एलिगेशन मेथड से कैसे बनाएंगे? सोचिए, अब थिंकिंग कीजिए। मुर्गा और बकरी था ना जी, हाँ, मुर्गियां और बकरियां, चलो बकरी। अब क्या है, हमको कहा गया है कि कितना सिर है जी? 40 सिर है। तो आप थिंक कीजिए कि मुर्गी के कितने पैर? 2 पैर, तो 40 सिर है, यानी कि हम मान लेते हैं कि टोटल जो है मुर्गी ही है। ठीक है, तो टोटल अगर मुर्गी हो तो एक पैरों की संख्या कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा? 40 गुना 2, क्योंकि इसके 2 पैर होते हैं। ठीक है, इसको मैं इसे याद रखेंगे। अब बकरी है तो बकरी के कितने पैर? 4 पैर। ठीक है, तो 4 पैर तो कितना गुना? 4 गुना 40, यानी कि कितना हो जाएगा? 160। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 160। इसको हम ऐसे बताने के लिए बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कहा है कि इसके पैरों की संख्या कितना है जी? 100 है। एक्चुअली में कितना बताया? प्रश्न में बताया गया है कि 100 है। अब क्या करेंगे, जब 100 है तो इसको हम एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर से 60 आ जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और ये जो मेरा रेशियो प्राप्त होगा, इसको तब तक छोटा करते जाएंगे जब तक दोनों को जोड़ करके हमारा जो है 40 प्राप्त ना हो जाए, या करेंगे। तो देखिए, इसको करिए 30, इसको 10, 30 10 40 हो गया जी। तो ये मुर्गी की संख्या हो गया और ये बकरी की संख्या हो गया। आया बात समझ में? इस तरह के प्रश्न रहेंगे और कुछ नहीं है, यहाँ समझ लेना है ये वाले मेथड, बस इस तरह के मेथड है। और बहुत सारे प्रश्न है, एक प्रश्न और बना लीजिए आप लोग। किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कुछ कबूतर रखे गए हैं जिनके पैरों की संख्या 224 है, जबकि सिरों की संख्या 90 है। बताइए इस बाड़े में रखे गए खरगोशों की संख्या कितनी है? इसको मिटाते हैं, खरगोशों की संख्या कितनी है? तो हमको 90 और 224 है। 90 सिर है और 224 पैर, पैर सिर। आप प्रश्न वहां देखिए, सेम वही मेथड है। खट से इसको मार दें तो क्या आ जाएगा जी? 112, 112 में से घटा दें तो हमारा कितना आ गया? 22। तक खरगोशों की संख्या कितना हो जाएगा? 22। अब ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये जो निकलता है 4 पैरों वालों की निकलता है। तो खरगोश के कितने पैर होते हैं? खरगोश और कितना? कबूतर है, तो कबूतर का 2 पैर, यानी खरगोश 4 पैर। तो बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कबूतर की संख्या कितनी है, तो 90 - 22 बराबर 68। कितना हो गया? अगर हमसे पूछा जाता कि कबूतर कितना है, तो कबूतर कितना हो जाएगा? टोटल 90 सिर था, जिसमें 90 में से 22 तो हमारा निकल गया कि खरगोश है। तो यह कि कितना हो गया? 68। यही मेरा आंसर है। कुछ नहीं होगा, आप ऊपर से समझते जाइए। ये क्यों है, कैसा होता है, इसको हमने आपको बता दिया है। खरगोश, कबूतर, एक बार फिर समझिए। इसके 2 पैर होते हैं, इसके 4 पैर होते हैं, तो 2 + 2 क्या है?
ये अगर हम मान लें कि इसके पैरों के जो है सबके पैर सेम है तो दो दो रख लेंगे। ये जो दो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, यही दो के कारण हम यहाँ क्या करते हैं, पैरों की संख्या में दो से भाग दे देते हैं। बाकी फॉर्मूला आपको याद रखना हो तो 4 पैर वालों के लिए L/2 - h और 2 पैर वाला को L-2 × 2h, यही दो फॉर्मूला है, ऊपर 4 वाला का नीचे 2 वाला का। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसी तरह के प्रश्नों को आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।